नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज दोस्तों मैं आज आप लोगों को यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उसके लिए लोन ले सकते हैं, या आपके पास में कोई बिजनेस है तो उसको बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती है, आपको किसी से भी कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में अपना आधार कार्ड है तो आप इस आधार कार्ड पे 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो भी आप यहाँ से अप्लाई करके यहाँ पर लोन ले सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस तरह की वीडियो के लिए। सबसे खास बात यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी मिलता है कि 25 से 35% तक आपको यहाँ पर सब्सिडी मिल जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। जो पोर्टल मैं आपको बताने वाला हूँ उस पोर्टल के माध्यम से आप केवल मोबाइल नंबर और अपने आधार कार्ड से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको लोन मिल सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि वो पोर्टल कौन सा है। इस पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो जन सामर्थ पोर्टल है, जो अभी ये नया पोर्टल आया हुआ है। यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की है, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको कई सारे लोन और बेनिफिट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और है, अगर कोई भी आपको इस पोर्टल के माध्यम से पैसे मांगने की कोशिश करता है तो आप उसे पैसे बिल्कुल ही मत दीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल फेक कॉल कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम इस पोर्टल पर आ जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर ई किसान निधि उपज निधि। अगर आप एक किसान हैं तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, मुद्रा लोन के लिए, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड एग्री लोन के लिए आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, अगर आप किसी एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड रखते हैं तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एग्री के लिए तो आप उसके लिए यहाँ पर लोन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 स्कीम अवेलेबल दिया हुआ है। चेक एलिजिबिलिटी पे जाके आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बिजनेस लोन एक्टिविटी के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है, और लिवलीहुड लोन, इसके अलावा एजुकेशन लोन, और यहाँ पे ये सारे आपको मिलेंगे। ये पूरी स्कीम क्या है, वी ऑल स्कीम, मैं आपको ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। आपको यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी दी हुई है, जिससे आप यहाँ पे जाके हेल्प ले सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं एक आपको चेक करके बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको फॉलो करिएगा। उसी हिसाब से जिस भी कैटेगरी में आपको लोन चाहिए होगा उस कैटेगरी में आप जाके इसी तरह आप प्रोसेस को फॉलो करिएगा, आपको लोन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए आप चेक एलिजिबिलिटी पर जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको किस तरह का लोन चाहिए। लोन ऑफ हैंडलूम वीवर, लोन ऑफ मैनुअल सेवेंजर, लोन ऑफ स्ट्रीट वेंडर, अदर बिजनेस लोन। आपको जिस बिजनेस के लिए लोन चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अदर बिजनेस लोन पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपके पास में कोई बिजनेस पहले से है तो आप एग्जिस्टिंग पे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। हैव यू पास क्लास 8, अगर आप क्लास 8 पास है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग, अगर आपने कोई ईडीपी ट्रेनिंग की है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं की है तो नो कर दीजिए। सेलेक्ट नेचर ऑफ मेन योर बिजनेस, अगर आपका बिजनेस किस चीज से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से है, बिजनेस सर्विस से है, ट्रेडिंग से है, तो बिजनेस सर्विस पे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट योर जेंडर, आप अपना जेंडर यहाँ पर मेल फीमेल अदर जो भी है, यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, और आर यू सर्विसमैन, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नो रख दीजिए। अगर आप रूरल में हैं या गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आप लिख दीजिए। गांव से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल में, और शहर से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी चाहिए इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल, तो हमें आप अपने लिए चाहिए तो इंडिविजुअल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने का है और आपको कितना लोन चाहिए, तो आप यहाँ पर 7 लाख रुपए भर सकते हैं, और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 5 लाख रुपए। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो वी हैव फाउंड 2 स्कीम फॉर यू। तो आपके लिए यहाँ पे 2 स्कीम खुलकर सामने आ जाती है। एक तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर बिजनेस एक्टिविटी, मैक्सिमम एलिजिबल लोन फॉर 5 लाख रुपीज। मंथली EMI आपकी बढ़ेगी 10,620 रुपए की, जो 10% के हिसाब से काटी जाएगी, और ये 5 साल के लिए आपका वैलिड रहेगा। आप 5 साल तक यहाँ पे पैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी जो स्कीम है वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत है, जहां पे आपको एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट जो मिल रहा है वो आपको 1,05,000 रुपए का है। तो आपको मंथली EMI जो है वो 5,000 रुपए की हो जाएगी, और आप इसे 15 साल के अंदर जमा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी एडिट करना है एडिट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसीड करना है तो आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यू डिटेल जो दी हुई है, जो आपने सेलेक्ट किया था वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अदर बिजनेस लोन, न्यू, यस, A+, हैव, नो, OBC कैटेगरी, ये सारी चीजें जब आप कंफर्म कर लोगे तो आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको इस पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोर्टल खुल के आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस पोर्टल को जैसे ही ओपन होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट। आप एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरनी होंगी, जो डिटेल्स आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर, EID इनरोलमेंट 24 डिजिट का अगर है आपके पास में तो ठीक है, नहीं तो आप इसे मत डालिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट करना, आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। आपके पास में क्या एजेंसी है आप उस एजेंसी के बारे में जान सकते हैं। राज्य आप डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सरिंग ऑफिस, प्रोजेक्ट, कार्यालय आप डाल सकते हैं। लीगल टाइप, कानूनी प्रकार, जेंडर लिंक आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, क्वालिफिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है आपका, ईमेल, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, यूनिट कॉस्ट, इकाई एड्रेस, टाइप ऑफ एक्टिविटी, इंडस्ट्री एक्टिविटी, EDP ट्रेनिंग अंडरगोइंग, अगर आपने लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं। इसके अलावा आपको बैंक की डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। FSC कोड हो गया, शाखा का नाम हो गया, एड्रेस और पता हो गया। अगर आपके पास में कोई इंटरनेट बैंकिंग भी है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा आप FSC कोड डाल के इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सेव एप्लीकेंट डाटा पे करोगे तो इससे आपका जो भी होगा वो मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। आपके पास यूजर ID एंड पासवर्ड आ जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर